ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव से रिलेटेड ये लास्ट प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं। अब इससे रिलेटेड एक और कर्ल पर आधारित एक थ्योरम है और उस थ्योरम के साथ ही कोवेरिएंट डेरिवेटिव वाला चैप्टर समाप्त होगा। टेंसर में सिर्फ अब एक और चैप्टर बच जाएगा कर्वेचर, और जब कर्वेचर हम लोग कर लेंगे तो टेंसर पार्ट समाप्त होगा, उसके बाद डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो अभी जो थ्योरम हम लोग के पास है इसको प्रूफ करने के लिए एक दो बातों का ध्यान रखेंगे। कोवेरिएंट डेरिवेटिव आप निकालना जानते हैं, लेकिन जिस फॉर्म में लाना है उस फॉर्म में हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये वर्क हमारा है। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है। पहला ये कहा जा रहा है कि ए आई जे हमारा कंट्रावेरिएंट में कोई एक सेकेंड ऑर्डर का टेंसर है और आई और जे इसका इंडेक्स दिया गया है, इसी में से एक जे के रिस्पेक्ट में इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव है। तो ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव इस फॉर्म में हमको लिखना होगा, ये हमारा पहला वर्क है। फिर कहा जा रहा है कि द लास्ट टर्म, यानी इसमें 2 टर्म, इसका रिजल्ट जो आया एक टर्म ये है प्लस के बाद दूसरा टर्म ये है, तो जो लास्ट टर्म है वो वैनिश कर जाएगा यदि यह जे के ए जे के स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो यदि यह स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए तो ये लास्ट टर्म वैनिश कर जाएगा। ये हमको दूसरा पार्ट दिखाना है। तीसरा पार्ट भी इसी पर बेस्ड है, उसमें मिक्स्ड टेंसर दे दिया गया है ए जे आई, और फिर इसी जे के रिस्पेक्ट में इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, तो इसकी वैल्यू इतना होगा, ऐसा हमको दिखाना है। तो ये रिजल्ट भी सेम उसी पैटर्न पे आ जाएगा जिस पैटर्न पे ए है। डिफरेंस ये है कि ये हमारा आई और जे दोनों कंट्रावेरिएंट में है, और एक इसमें हमारा कंट्रावेरिएंट है, कोवेरिएंट है, मिक्स्ड ऑर्डर का है, लेकिन प्रोसीजर सेम रहेगा। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट को देखो, ए आई जे जो कंट्रावेरिएंट में सेकंड ऑर्डर का है, इसका जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव है। तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव का ये कहीं फार्मूला है, उसको हम लिखें। तो जिसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, ये इस टेंसर का हम उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ऐसा करेंगे, और तब जो टेंसर होता है उसके एक एक इंडेक्स को हम रिप्लेस करते हैं। तो जब कंट्रावेरिएंट पर है तो प्लस के साथ, कोवेरिएंट पर है तो माइनस के साथ। तो यह ए और आई को हमने रिप्लेस किया एच में, और यह जे को रहने दिया, तो यह एच यहाँ डमी होगा, और यह आई के लिए आया है और जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, तो इसको हमने लिख लिया। फिर अब एक इंडेक्स पहला को हमने रिप्लेस कर लिया, तो अब दूसरा, तो यह ए अब आई रह जाएगा और इसकी जगह एच, तो फिर यह एच डमी करेंगे, और यह जे के लिए आया है और कोवेरिएंट डेरिवेटिव भी जे के रिस्पेक्ट में। तो ये वर्क तो हम लोगों के लिए ध्यान नहीं है, अभी वर्क समाप्त करने जा रहे हैं, तो इससे बिल्कुल आप अवेयर हैं। तो ये वर्क हमने कर लिया। अब आप देख रहे हो कि इसमें जो रिजल्ट में लाना है वो हमारा रूट जी भी है, और क्रिस्टफर सिंबल सेकेंड काइंड जिसमें हम लोग प्रूफ भी किए हैं, यूज भी किया गया है कि जब क्रिस्टफर सिंबल में जैसे हमारा यह है आई एच जे तीनों डिफरेंट है तो ये तो रहेगा, लेकिन जब हमारा क्रिस्टफर सिंबल में 2 इक्वल हो जाए और एक डिफरेंट रहे, तो इसी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉग रूट जी ये होता है, पीछे किया जा चुका है, तो उसका हम यूज करेंगे। तब यह वैल्यू आया डेल ए आई जे अपान डेल एक्स जे और प्लस ए एच जे, और यह आई एच जे, यह वैल्यू ए आई एच यह रहेगा। अब ये डेल बाई डेल एक्स एच लॉग रूट जी, कोई भी क्रिस्टफर सिंबल में जब एक हमारा ये डमी हो जाता है, जे और जे डमी हो गया, तब जो बच जाता है फ्री पे उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लॉग रूट जी, ऐसा हुआ।
तब आप देखो कि जो रिजल्ट लाना है, पहले तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव करना है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव कर लिया गया। उसके बाद हमें जो क्रिस्टफर सिंबल सेकंड काइंड है उसको इस फॉर्म में चेंज किया। अब हमें देखेंगे कि जो रिजल्ट लाना है वो क्या लाना है। अब रिजल्ट को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे। तब आप देख रहे हो कि एक तो ये हमारा रूट जी है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा ये लाग रूट जी का 1/√g और रूट जी का फिर इस एक्स एच के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये रूट जी वाला ये टर्म है। लेकिन यह टर्म आप देखो तो ये टर्म हमको यह मिला, ये में जो यह टर्म है ये रूट जी वाला है, तो रूट जी को इसके साथ आएगा। लेकिन विदाउट रूट जी ये टर्म है, तो इसमें हमारा यह टर्म आया। अब जरा हम देखें कि हमको इसमें लाना क्या है। तो लाना है तो देखो ये पहला इंडेक्स हमारा जे है और ये हमारा पहला जे एच है। तो चूंकि एच डमी है तो इसको जे हम लिख सकते हैं, तो इसको हम जे कर लेंगे। लेकिन ये भी आपको बताया गया कि जिसको हम डमी को दूसरा चेंज करने जा रहे हैं वो पहले से आया हो तो उसको हमको चेंज करना होता है। तो फिर देखो ये भी हमारा दूसरा इंडेक्स के है, तो यानी इस एच को जे कर दें और इस जे को के कर दें तो हमारा ये लास्ट वाला टर्म आ जाएगा। और ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि डमी को हम जो चाहे लिखना लिख सकते हैं, तो ये टर्म हमारा लास्ट में जाएगा। तब हमको यहाँ से मिला यह डेल ए आई जे और अपान डेल एक्स जे, ऐसा हुआ। और यहाँ से ए आई एच, अब लाग में ये टर्म नहीं है, केवल रूट जी है, इसलिए इसको जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो लाग समाप्त हो जाएगा। तब इसको देखो ये रूट जी का टर्म है, तो रूट जी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और रूट जी को फिर जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है वो हम कर लेंगे। तो यहाँ से लाग रूट जी का 1/√g और तब ये डिफरेंशिएशन यह एच एक्स एच के रिस्पेक्ट में है, तो यह रूट जी ऐसा आपको मिल गया। तो ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि क्वेश्चन में हमको लाग नहीं लाना है, तो लाग वाले को हमको हटाना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दे तो हमारा यह रूट जी का टर्म है, तो ये रूट जी के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो लाग x होता है तो 1/x, अब x की जगह यह रूट जी, तो जब x नहीं है तो इसका जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है उसके रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएशन आ जाएगा। और यह वैल्यू प्लस ये, इसको देखो h को हम चेंज करेंगे j में और j को चेंज करेंगे k में, तो ये हमको मिल जाएगा a और यह j k और फिर यहाँ से i और यह j k, ऐसा ये आगे हम लिख सकते हैं इंटरचेंजिंग डमी इंडेक्स h to j एंड j to k, ये हमने रिप्लेस कर दिया, तो ऐसा हमको मिल गया। अब देखो ये लास्ट टर्म हमको मिल गया। अब इन दोनों को देखो, तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 1/√g हमारा कॉमन है, तो इसमें 1/√g को कॉमन ले लो। तो जब यह 1/√g को कॉमन लेंगे तब यहाँ √g आपका आ जाएगा और यह डेल ए आई जे अपान डेल एक्स जे। देखो ये जो वर्क है, ये वर्क हम लोग एक बार जब वो डाइवर्जेंस वाला वर्क इसके ठीक पहले वाले वीडियो में किए हैं तो वहाँ ये चीज़ आई है, सेम यही पैटर्न था। तो ये 1/√g को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ √g आ जाएगा ए आई जे, यहाँ से समाप्त हो गया। प्लस एक स्टेप यदि आप बचाना चाहेंगे तो यहाँ से समझ लो या लिखो अभी ए आई एच और यह डेल बाई डेल एक्स एच और यह लाग नहीं, लाग तो समाप्त हो चुका है, √g
और लास्ट वाला टर्म ए जे के, और यहाँ से आई जे के, इस तरह से। अब आप देखिए, हमको ये डेरिवेटिव जो करना है वो एक्स जे के ही रिस्पेक्ट पे करना है, लेकिन ये दो का प्रोडक्ट है। तो दो का प्रोडक्ट कब आएगा? जब ये एक टर्म को लिख लो रूट जी को और इसको डिफरेंशिएट करो, अब इसको रखो तो यहाँ हमको ए आई जे है और यह ए आई एच है, तो हमको यहाँ आई तो ठीक है, एच को जे में करना पड़ेगा। तो जे में करने के लिए देखेंगे कि जिसको हमको जे करना है, यदि वो फ्री इंडेक्स होगा तो पूरे में करना होगा, और यदि वो डमी है तो वही हमारा जिसमें डमी है वो हो जाएगा। तब इसको हमको किस में रिप्लेस करना है? जे में। तब आप लिखो यहाँ से 1/√g और यहाँ से √g और यह डेल ए आई जे अपान डेल एक्स जे और प्लस ए आई जे और डेल बाई डेल एक्स जे और यह √g ऐसा आ गया, और इस टर्म को रहने दिया ए जे के और यह आई जे के, ऐसा आया। तो यहाँ जो डमी हमारा h है उस h को किस में रिप्लेस किया है? तो जे में। तो यहाँ लिखना चाहो बाई रिप्लेसिंग डमी इंडेक्स h टू जे, h को j में हमने डमी इंडेक्स को रिप्लेस किया, आया। अब यह क्यों किए हैं इसका रीजन है, रीजन ये है कि हमको ये दो का प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट को जब इसको हम ओपन करेंगे तो हमारा √g ये आ गया है, इसका डेरिवेटिव। अब यह टर्म हमको चाहिए और तब इसका डेरिवेटिव, तो अब हम इसीलिए जे चाहिए तो इसको जे को हमने यहाँ रिप्लेस किया, तो ये आ गया। अब हमारा यह दो के प्रोडक्ट का फार्मूला आ गया, तो अब इसको लिख सकेंगे ये 1/√g और यह डेल बाई डेल एक्स जे, ये डेल बाई डेल एक्स जे, यह √g इंटू ए आई जे। देखो इसी का प्रोडक्ट करोगे तो फिर ही आ जाएगा। यानी पहले टर्म को लिखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया और दूसरे को रखा और पहले को डिफरेंशिएट कर दिया, ये चीज़ हमको मिल गई। और ये लास्ट टर्म आपका बचा रहेगा ए जे के और आई जे के, ऐसा है। इस तरह से हमारा जो पहला पार्ट था वो पार्ट हमको मिल गया। तो ये देखो ये जे है, भी में ये आपको न लगे। तो इस तरह से ये रिजल्ट हमारा जो पहला पार्ट है वो आ गया है। तो पहले पार्ट में हमने क्या किया, इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फार्मूला लिखना आपको मालूम है, लिख लिया। क्रिस्टफल सिंबल में कहीं भी दो इंडेक्स यदि इक्वल हो जाते हैं सेकंड काइंड का, तो उसका ये फार्मूला होता है, ये आपको मालूम है। इसको इसमें रिप्लेस कर लेना है। अब उसके बाद से हमको ये जो टर्म है ये √g वाला टर्म इसके साथ है, और जो विदाउट √g है वो लास्ट टर्म है। तो हम यहाँ से ये √g वाले को पहले ले लेंगे और इसको हम लास्ट में करेंगे। तो लास्ट में यह j है, यह k है, और यह h है और यह j है। तो h को j में और j को k में, डमी है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। लास्ट टर्म आपका आ गया। अब इसमें आप देख रहे हो कि ये लाग का टर्म है, लेकिन यहाँ हमारा लाग नहीं है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो। तो हम √g के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लाग √g का 1/√g, और √g को फिर जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। ये टर्म हमारा आ गया है, वैसे आता रहेगा। अब 1/√g को कॉमन लिया गया है। अब जो लाना है उस दिशा में हम ध्यान देंगे, तो 1/√g को हमने बाहर ले लिया, √g यहाँ आ गया और ये यहाँ सिर्फ अब इतना ही बच गया। अब ये दो का प्रोडक्ट यहाँ चाहिए, तो एक टर्म यहाँ है, दूसरे का डेरिवेशन है। अब ये दूसरा टर्म रहेगा और पहले का डेरिवेशन रहेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि यह ए आई एच है
और यह ए आई जे है दूसरा टर्म। तो यह एच को जे में रिप्लेस करना है, तो एच चूंकि यह डमी है इसलिए एच को हम जे में रिप्लेस कर लेंगे। अब ये दो के प्रोडक्ट का फार्मूला हो गया और ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमको इसी का सेकेंड टर्म दिखाना है कि यदि यह ए जे के ए स्क्यू सिमेट्री हो जाए तब हमारा जो लास्ट इंडेक्स है वो लास्ट इंडेक्स वाइनिस कर जाएगा, ये लास्ट टर्म जो है वो वाइनिस कर जाएगा। तो इस टर्म को हम एक बार लेके करते हैं। तो देखो ये वैल्यू आया है पहला टर्म ए आई जे और यह कोवेरिएंट डेरिवेटिव जे। तो इतने को हमने ला दिया है। अब इसके हेल्प से सेकेंड पार्ट से ये लास्ट टर्म वाइनिस कर जाए। इफ ए जे के is skew symmetric then last term ए जे के और क्रिस्टफर सिंबल है आई जे के। अब इसमें देखो ये डमी आपका जे है, इसमें एक दो स्टेप को आपको ध्यान रखना है। यह जे डमी है और के डमी है। तो अब हम क्या करते हैं, इस जे को हम के और के को जे, ये डमी को हम इंटरचेंज कर दिए। तो यह ए के जे और यहां से आई के जे। अभी ये क्या किया, डमी इंडेक्स जे को के लिखा और के को जे लिखा। तो यहां इंटरचेंजिंग डमी इंडेक्स जे टू के एंड के टू जे, जे और के को इंटरचेंज किया तो हमको यहां से ये मिला। अब देखो इस क्वेश्चन में, अब इसको रहने दो, लेकिन इसको कहा जा रहा है कि यह स्क्यू सिमेट्रिक है, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसके इंडेक्स को केवल इसमें के की जगह जे और जे की जगह के करेंगे तो ये माइनस देगा। तो यहां से यह माइनस ए जे के, इसको हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, आई के जे। सिंस ए जे के इज स्क्यू सिमेट्रिक, दिस इम्प्लाई ए जे के इज इक्वल टू माइनस ए के जे, ऐसा है। तो यही वर्क हम लोगों ने ए के जे को जब इंटरचेंज किया तो माइनस ए जे के ऐसा कर लिया। अब आप क्या कर लो कि इन दोनों को एक साइड में लाओ। तो एक साइड में लाओगे तो यह ए जे के और यह आई जे के ऐसा है, और प्लस ए जे के और यह आई के जे इज इक्वल टू 0 ए आई। अब आप देख रहे हो कि जो ये है वही आपका ये भी है, क्योंकि यह जो क्रिस्टफर सिंबल सेकंड काइंड है वो लोअर इंडेक्स में सिमेट्रिक होता है। तो इसको जे और के कर सकते हैं, तो यह 2 टाइम्स हो गया। तो दिस इम्प्लाई 2 ए जे के और यह आई जे के ऐसा हो गया इज इक्वल टू 0। अब इन सबका प्रोडक्ट 0 है तो 2 तो 0 होगा नहीं। तो दिस इम्प्लाई ए जे के और यह आई जे के इज इक्वल टू 0। ये लास्ट टर्म हमारा इसमें वैनिश कर जाएगा, ये चीज हम लोगों ने दिखा दिया। तो अब आप देखो एक जो वर्क किया गया है वो क्या किया गया है, हमको जो यह इंडेक्स है वही लाना है, जो इंडेक्स है, तभी ये 2 टाइम्स होगा। तो एक बार तो चूंकि स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक को जब इंटरचेंज करोगे
तो यह जे के आवे तो वह जब के जे रहेगा तब इंटरचेंज करने पर जे के आएगा। अब इसको हम क्या करें, के जे में बदलें। के जे में क्यों बदल रहा है, क्योंकि जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो इसको सिमेट्रिक है तब माइनस में आएगा और तब ये इतना हो। तो इसके लिए हमको क्या इंटरचेंज करे कि यह आवे, तो उसके लिए के जे करना पड़ेगा। अब हम देखें के जे हो पाएगा कि नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा। तो अब देखो चूंकि ये जे है तो यह डमी है, तो डमी को हम जो चाहे लिखना लिख सकते हैं। तब इस जे डमी को हमने के कर लिया और जो यह के डमी है उसको हमने जे कर लिया। तो डमी को कुछ भी लिख सकते हैं, उससे लिखा। इसमें स्क्यू सिमेट्री का यूज नहीं किया गया, स्क्यू सिमेट्री का यूज अब करेंगे, इसलिए कि अब जब चेंज करें तो इतना आ जाए। तो अब इसको जे और के में इंटरचेंज किया तो हमारा के यहाँ आया, जे यहाँ आया, तो चूंकि ये स्क्यू सिमेट्री का इसलिए माइनस देगा। अब यह दोनों सेम आ गया तो अब इसको एक तरफ लो, एक तरफ लिया तो एक तरफ लिया गया तो हमारा यह दोनों ये तो सेम है। अब ये डिफरेंट दिख रहा है लेकिन ये भी लोअर इंडेक्स हमारा क्रिस्टफर सिंबल का सिमेट्रिक होता है, तो इसको जे के लिख सकते हैं। तो यह 2 टाइम्स हो गया, तो 2 इंटू दिस इज इक्वल टू 0, तो 2 0 होता नहीं है इसलिए यह 0 हो गया। ये आपको सेकेंड वाले में दिखा तो ये आ गया। अब हमारा जो लास्ट टर्म है वो लास्ट टर्म वैसे ही जैसे फर्स्ट टर्म को हमने लाया है। तो उस लास्ट टर्म को देखो, नाउ लास्ट रिजल्ट ए जे आई कोवेरिएंट डेरिवेटिव जे। अब सेम जो फर्स्ट पार्ट किया गया था उसी पे बेस्ड इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो फार्मूले का आप यूज करें। तो यहाँ जो टेंसर है वो ए जे आई है, तो इसका आप जे के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। अब ये 2 इंडेक्स है तो एक एक करके हम रिप्लेस करेंगे। तो प्लस यह ए जे को यदि हमने कर लिया एच से तो यह आई रह जाएगा। अब यह एच डमी हुआ और यह जे के लिए आया है और जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव, तो ये आ गया। अब जे रिप्लेस हो गया तो आई, तो ये कोवेरिएंट में है तो माइनस, तो यह जे और यह एच ऐसा आया, एच ए डमी हुआ और यह आई के लिए आया है और जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव हमको ये मिल गया। अब आप देखोगे कि यहाँ फिर यह जे ये हमारा 2 इक्वल आ गया तो फिर एच के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा। अब यह डेल ए जे आई अपॉन डेल एक्स जे और प्लस ए एच आई और यहाँ से डेल बाई डेल एक्स एच और लॉग रूट जी यह आ गया और माइनस ए जे एच एच आई जे ऐसा होगा। अब इसी को हमको ये 2 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना है। ये देखो ये 2 के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो 1/√g कॉमन है इसमें, ये लॉग में है तो फिर इसको 1/√g में हम बदलेंगे। तो यहाँ से क्योंकि रिजल्ट में प्रोडक्ट में लॉग नहीं है तब यहाँ से यह डेल ए जे आई अपॉन डेल एक्स जे और प्लस ए एच आई और यह डेल बाई पहले लॉग रूट जी का डिफ्रेंसिएशन करो जिससे लॉग हटे, तो रूट जी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा यह 1/√g log x का 1/x, x की जगह रूट जी और रूट जी को फिर जिसके रिस्पेक्ट में करना है तो उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यह h के रिस्पेक्ट में करना है तो यह रूट जी ऐसा है और माइनस ए जे एच और यह एच आई जे ऐसा। तब 1/√g को अब कॉमन लो, तो 1/√g को कॉमन हम लेंगे, तब यहाँ से रूट जी यहाँ आ जाएगा और यह डेल ए जे आई अपॉन डेल एक्स जे
अब एक स्टेप आप यहाँ बचाना चाहेंगे तो बचा सकते हैं, क्योंकि इस तरह का वर्क पीछे किया गया है। ये दो का प्रोडक्ट चाहिए तो इसमें पहला आ गया दूसरे का डेरिवेटिव, अब दूसरे में यही चाहिए ए जे आई चाहिए, लेकिन यहाँ हमारा एच आई है। तब हम क्या करेंगे कि एच ए डमी है, ये एच डमी को जे में रिप्लेस कर देंगे। तब हमारा यहाँ से ए जे आई, इस एच डमी को जे में क्यों किया, क्योंकि हमारा ये दो का प्रोडक्ट लाना है तो जिसका डेरिवेशन हुआ है वही यहाँ चाहिए। तो हमको h की जगह j चाहिए। अब h हमारा डमी है तो डमी को हम जो चाहे लिख रहा है, तो हमको यहाँ j की जरूरत है, इसलिए j को लिखा। 1/√g को बाहर ले चुके हैं, तब यहाँ से डेल बाई डेल एक्स जे और रूट g ऐसा आ गया, और माइनस a। अब इसको देखो क्या लाना है, तो इसको लाना है j के, और ये हमारा जे एच है तो एच डमी को के में रिप्लेस कर देंगे, तो माइनस ए जे के, और यहाँ से के आई जे। डमी को हमको जहाँ जो जरूरत होगी वो लिख सकते हैं। अभी देखो दो का प्रोडक्ट हो गया, पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव, तो ये हमारा हो गया 1/√g और डेल बाई डेल एक्स जे के रिस्पेक्ट में है √g इंटू ए जे आई। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, और माइनस ए जे के, और यहाँ से यह के आई जे ऐसा हो गया। तब हमने इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव ये हमको लाना था, ये ला दिया गया। इस तरह से कोवेरिएंट डेरिवेटिव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमने कर लिया। शेष जो प्रॉब्लम होगा वो इसी पे आधारित है, उसको आप करेंगे। यदि किसी को कोई क्वेश्चन ऐसा जो महत्वपूर्ण हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया हो, और आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक थ्योरम है, और कोवेरिएंट डेरिवेटिव में जो कर्ल, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस हम लोगों ने डिफाइन किया था, उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। किसी भी वेक्टर का कर्ल क्या होता है हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। अब यहाँ थ्योरम देखते हैं, जहाँ जिसकी जरूरत होगी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यानी जब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आ जाए, इसका मतलब उसमें दो रिजल्ट है। एक रिजल्ट को सपोज करेंगे कि ट्रू है तो दूसरे को प्रूव करना होगा, और उसका कन्वर्स दूसरे को सपोज करेंगे ट्रू है तो पहले वाले को प्रूव करना होगा। तो ये क्या दो रिजल्ट है? कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, कोई एक वेक्टर है तो उसका जो कर्ल है वैनिसेस, वो कर्ल वैनिश कर जाए। कब? इज दैट द वेक्टर फील्ड बी ग्रेडियंट ऑफ सब स्केलर फील्ड, यानी कोई एक वेक्टर है, वो वेक्टर किसी स्केलर का ग्रेडियंट यदि हो तो उसका कर्ल जो होगा वो वैनिश कर जाएगा। और इसका कन्वर्स, यदि किसी वेक्टर का कर्ल वैनिश कर गया तो जो स्केलर होगा वो, यानी वो जो वेक्टर फील्ड होगा वो किसी स्केलर का ग्रेडियंट होगा। ऐसा हमको दिखाना है। तो देखो दो चीज, हमेशा ग्रेडियंट जो होता है वो स्केलर का ही होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ये दिखाएंगे कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड वैनिसेस, यानी किसी वेक्टर का जो कर्ल हो वो वैनिश कर जाए। कब? इफ द वेक्टर फील्ड बी ग्रेडियंट ऑफ सब स्केलर फील्ड, तो कोई हम एक वेक्टर फील्ड ले और उसको किसी स्केलर का ग्रेडियंट ले लें, यानी कोई वेक्टर फील्ड ले और वो किसी स्केलर का ग्रेडियंट ले लें, तब हम दिखा दें कि उसका कर्ल हमारा वैनिश कर जाएगा। तो अब इसको देखो, लेट वेक्टर फील्ड, let vector field vi be the gradient of some scalar phi, that is vi is equal to phi का कोवेरिएंट डेरिवेटिव।
देखो किसी भी स्केलर का जब ग्रेडियंट लेते हैं तो वह ग्रेडियंट जिसके रिस्पेक्ट में लेना होगा उस किसी एक इंडेक्स के रिस्पेक्ट में इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेते हैं। तो अब इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव जो होगा वो इस स्केलर का ग्रेडियंट का है। तो हमको ये दिखाना है कि कोई एक वेक्टर फील्ड है, वो वेक्टर फील्ड किसी स्केलर का जो ग्रेडियंट है उसके इक्वल है। तो अब ये ध्यान रखेंगे कि इस फाई को जिसके रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव करेंगे इस वेक्टर पर वही इंडेक्स लगाएंगे। तो हमारा वेक्टर फील्ड को हमने वी आई लिया और इसको यह स्केलर जो है उसके ग्रेडियंट के इक्वल लिखा। तब हमको दिखाना क्या है कि तब जो ये वेक्टर फील्ड होगा इसका जो कर्ल होगा वो वैनिश कर जाएगा। देन वी हैव टू शो दैट कर्ल ऑफ भी इज इक्वल टू 0। वैनिश कर जाए इसका मतलब 0 हो जाए। तब देखो अब किसी भी वेक्टर का कर्ल कैसे डिफाइन करते हैं, तो कर्ल भी इज इक्वल टू भी आई और कोवेरिएंट डेरिवेटिव जी माइनस भी जे कोवेरिएंट डेरिवेटिव आई। ऐसे ही कर्ल डिफाइंड होता है कि जो यहाँ लेंगे किसी दूसरे के इंडेक्स के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव, इसी को इंटरचेंज करके माइनस कर देते हैं तो इस वेक्टर का एक कर्ल होता है। अब इसको आपने लिखा है भी आई को लिखा है ए फाई का ग्रेडियंट। तो अब यहाँ से भी आई जे की भी वैल्यू निकालो और भी जे आई की भी वैल्यू निकालो। तो अब यहाँ से डाउ भी आई इज इक्वल टू अब फाई का आई के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव करेंगे तो हमको जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं ए इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो अब इसमें इंडेक्स नहीं है कि उसको रिप्लेस करेंगे तो केवल यही आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा भी आई हुआ। अब इसी कर्ल को जब हम लिखते हैं तो यह वैल्यू डेल भी आई अपान डेल एक्स जे और माइनस डेल भी जे अपान डेल एक्स आई, ये इसका कर्ल इस तरह से डिफाइंड है। और इसका जब कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिखते हैं तो यह भी आई का जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव और फिर क्रिस्टफल सिंबल आता है, लेकिन इसका क्रिस्टफल सिंबल और इसका क्रिस्टफल सिंबल कैंसिल हो जाता है, पीछे हम लोगों ने किया है। तो यानी इसका कर्ल में यही हमारा बच जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, भी आई का जे के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव ये वैल्यू निकालो और यह वैल्यू निकालो, दोनों का डिफरेंस करो। तो यह भी आई है, अब इसको जे के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो दिस इंप्लाई डेल भी आई अपान डेल एक्स जे। तो यहाँ से यह डेल टू फाई अपान डेल एक्स आई डेल एक्स जे ऐसा कर लिया। अब इसी में आई और जे में इंटरचेंज कर दो, तो दिस इंप्लाई डेल भी जे अपान डेल एक्स आई और जे में रिप्लेस कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो यहाँ से डेल टू फाई अपान डेल एक्स जे और डेल एक्स आई ऐसा आपको मिल जाएगा। किया क्या कि हमने इस पार्ट में ये सपोज किया गया कि कोई भी वेक्टर फील्ड है वो एक स्केलर के ग्रेडियंट के फॉर्म में लिखा गया है। तो अब हमको ये दिखाना होगा कि इसका जो कर्ल होगा वो वैनिश कर जाएगा। तो हमने इस भी आई को इस स्केलर का ग्रेडियंट लिया, अब इसका कर्ल निकाले तो कर्ल हमारा इस तरह से डिफाइंड है, जिसको कोवेरिएंट डेरिवेटिव कर लेते हैं तो ये वैल्यू हमको मिलता है। अब इसकी वैल्यू को निकालना है, इसकी वैल्यू को निकालना है, तो भी आई को लिखा गया है ये ग्रेडियंट का फाई, अब इसी का कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिखेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो अब इसका जे के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो हमको ये मिल गया। अब इसी में आई और जे में इंटरचेंज हो गया, तो आई और जे में इंटरचेंज करोगे तो यह जे आई ऐसा हो गया, यह जे आई ऐसा हो गया। तो अब इनकी वैल्यूज को इस वन में रख दो। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डेल भी आई अपॉन डेल एक्स जे and
डेल वी जे अपान डेल एक्स आई इन इक्वेशन 1। अब जो इक्वेशन 1 है उसमें रखो, तो कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू डेल वी आई अपान डेल एक्स जे और माइनस डेल वी जे अपान डेल एक्स आई। अब देखो ये वैल्यू डेल 2 फाई अपान डेल एक्स आई डेल एक्स जे माइनस डेल 2 फाई अपान डेल एक्स जे और डेल एक्स आई, ये दोनों वैल्यू सेम है। ये स्केलर है तो स्केलर को आई के रिस्पेक्ट में करके तब जे के रिस्पेक्ट में करो, या जे के रिस्पेक्ट में करके तब आई के रिस्पेक्ट में सेम वैल्यू देगा। तो ये वैल्यू हमारा 0 आ गया। तब हमने क्या देखा कि यदि किसी वेक्टर फील्ड को किसी स्केलर के ग्रेडियंट में रखा गया तो उसका जो कर्ल इस तरह से डिफाइंड है, उसकी वैल्यू 0 आ गया, यानी कर्ल वेरिएस कर गया। तो ये हमको एक पार्ट किया। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, अब हमें सपोज कर लेंगे कि किसी वेक्टर फील्ड को ग्रेडियंट लिए है तो ये आया। अब हम ये ले लेंगे कि किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल वेरिएस कर जाए, तब उस वेक्टर फील्ड को एक स्केलर के ग्रेडियंट में लिखा जा सकता है। अब हमको ये दिखाना है, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये लेंगे कि किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल वेरिएस कर जाए। यहाँ तो कर्ल वेरिएस किया कब, जब हमने किसी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर का ग्रेडियंट लिखा तब। अब इसका कन्वर्स, अब हम ये ले लेंगे कि कर्ल वेरिएस कर गया, तब हमको दिखाना होगा कि उस वेक्टर फील्ड का को किसी स्केलर के ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सफिशिएंट पार्ट को कन्वर्सली वी सपोज दैट कर्ल V is equal to 0, that we have to show that V can be written as gradient of सब स्केलर। ये अब हमको दिखाना पड़ेगा। अब हम ये ले लेंगे कि कर्ल भी वेरिएस कर जाए, तब हमको दिखाना पड़ेगा कि जो भी होगा वो किसी स्केलर का ग्रेडियंट होगा। तो जो हमने लिया है उसको लिखो, कर्ल भी इज इक्वल टू वी आई कोवेरिएंट डेरिवेटिव जे माइनस वी जे कोवेरिएंट डेरिवेटिव आई, और ये हमने 0 ले लिया, ये लिया गया है। तो इसी को हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई वी आई कोवेरिएंट डेरिवेटिव जे इज इक्वल टू वी जे कोवेरिएंट डेरिवेटिव आई। अब इस कोवेरिएंट डेरिवेटिव की वैल्यू को लिखो, तो यह डेल वी आई अपान डेल एक्स जे, और इसका जो क्रिस्टोफर सिंबल लिख गया और ये क्रिस्टोफर सिंबल दोनों इक्वल आएगा, वो कैंसिल हो जाता है, पीछे कई बार हुआ है। तो यह डेल वी आई अपान डेल एक्स जे, और यहाँ से डेल वी जे अपान डेल एक्स आई, ऐसा हो। अब देखो हमको दिखाना क्या है कि यदि यह वेक्टर भी है तो इस भी का कर्ल वेरिएस कर जाए, यानी 0 हो जाए, तब यह जो भी आई है उसको किसी स्केलर का ग्रेडियंट के फॉर्म में लिखा जा सकेगा, ये हमको दिखाना है। अब यहाँ सिर्फ आपको भी आई पाना है, तो जब भी आई पाना है तो देखो इसका डिफरेंशिएशन है। अब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो डिफरेंशिएशन हमारा समाप्त हो जाएगा और भी आई हमको मिल जाएगा। अब इंटीग्रेशन हम क्यों लेने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन लेने के पीछे पर्पज ये है कि हमको भी आई का ये डेरिवेटिव है और हमको केवल भी आई चाहिए। क्यों भी आई चाहिए, क्योंकि भी आई को हमको किसी स्केलर का ग्रेडियंट होगा यदि कहना है। तो अब हम एक्स जे के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, तो नाउ इंटीग्रेटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जे। एक्स जे के रिस्पेक्ट में इसलिए कि हमको एक्स जे को हटाना है और इसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। तो हमको यहाँ मिल गया इंटीग्रेशन डेल बाई डेल एक्स जे और यह भी आई डी एक्स जे, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है तो वो आगे हम डी एक्स वह लिखते हैं और फिर यही वर्क डेल भी जे अपर डेल एक्स आई और यह डी एक्स जे, दोनों साइड में एक्स जे के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया और जो वर्क दोनों साइड में करेंगे तब उसकी इक्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखो यह भी आई का एक्स जे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है और उसी एक्स जे के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो किसी भी फंक्शन को जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और फिर उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो तो फंक्शन मिल जाएगा। यानी हमको यहां से मिल गया भी आई, ये भी आई। अब यहां थोड़ा सा आप विचार कीजिए, ये तो हमारा एक्स जे के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन था और उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और केवल हमारा जो वेक्टर है वो हमको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आप विचार करो, यहाँ आपका जो डिफरेंशिएशन है वो एक्स आई के रिस्पेक्ट में है और जो इंटीग्रेशन है वो एक्स जे के रिस्पेक्ट में है। दोनों सेम नहीं है कि ये भी हमको भी जे दे देगा। ये बात समझ में आ रही है? ये हमारा डिफरेंशिएशन है एक्स आई का और इंटीग्रेशन है एक्स जे का। इसलिए इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में है पहले उसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन आपका एक्स जे के रिस्पेक्ट में है और डिफरेंशिएशन एक्स आई के रिस्पेक्ट में है, तो एक्स आई को बाहर कर लो, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उसको कर लो। तो यह डेल बाई डेल एक्स आई और यहाँ से इंटीग्रेशन यह भी जे और डी एक्स जे ऐसा आ गया। यदि इंटीग्रेशन एक्स जे के रिस्पेक्ट में है, डेरिवेटिव एक्स आई के रिस्पेक्ट में है, तो इसको इंटीग्रेट पहले कर लो। तो इंटीग्रेट हमने किया एक्स जे के रिस्पेक्ट में और ये डिफरेंशिएशन अब हम करेंगे, ठीक है। ये अब आप देखो, ये जो इंटीग्रेशन है जे यहाँ भी है और जे यहाँ भी है, तो ये डमी है, यानी ये हमारा स्केलर ये टेंसर ये जीरो ऑर्डर का होगा, यानी स्केलर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा कोई फ्री इंडेक्स नहीं है इसमें, हमारा जे तो डमी हो गया, फ्री इंडेक्स एक भी नहीं है, तो ये वैल्यू जो आएगा वो हमारा एक स्केलर देगा। स्केलर क्यों? क्योंकि इसमें हमारा कोई फ्री इंडेक्स यदि आई रहता, चाहे जे केवल ये नहीं रहता, ये कहीं रहता, तो हमारा कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर होता। यदि ये नहीं होता, सिर्फ एक, यानी जितने फ्री इंडेक्स होंगे उतने ही आर्डर का हमारा वो टेंसर होगा, लेकिन इसमें फ्री इंडेक्स एक भी नहीं है, ये हमारा डमी है। तो डमी हमारा आर्डर में नहीं आता है, तो ये हमारा डमी हो गया। तो इस तरह से ये जीरो ऑर्डर का टेंसर है और जीरो ऑर्डर का टेंसर ही स्केलर होता है। तब हम क्या करें, इस टोटल को एक स्केलर लें। तो सिंस इंटीग्रेशन भी जे डी एक्स जे इज स्केलर इनवेरिएंट, then we suppose इंटीग्रेशन भी जे डी एक्स जे इज इक्वल टू 5। हमने क्यों लिया? क्योंकि इसमें कोई फ्री इंडेक्स इंटीग्रेशन में नहीं है, तो हमारा ये डमी है, तो जीरो ऑर्डर का ये टेंसर होगा। जीरो ऑर्डर का टेंसर ही हमारा स्केलर कहलाता है। तो ये टोटल को की वैल्यू जो आया वो एक स्केलर, यानी इसी को ये स्केलर आता है। ये स्केलर हमने सपोज कर लिया कि इस स्केलर को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा ये हो गया द इक्वेशन टू reduces to vi is equal to del by del xi और यह 5।
अब देखो ये इसी को हम लिख सकते हैं फाई का कोवेरिएंट डेरिवेटिव, यानी यही हमारा हो जाएगा फाई का कोवेरिएंट डेरिवेटिव, क्योंकि जब इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिखेंगे तो जिसके रिस्पेक्ट में रहता है उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, इसमें कोई इंडेक्स नहीं है जिसको रिप्लेस करेंगे तो सिर्फ इतना ही आता है, और यही हमारा फाई का ग्रेडियंट कहलाता है। तब हमने देखा कि जब इस वेक्टर का हमने कर्ल 0 ले लिया तब ये वेक्टर हमारा एक स्केलर का ग्रेडियंट आ गया, और यही हमको दिखाना था कि जब कर्ल 0 हो तो वो किसी स्केलर का ग्रेडियंट हो जाए, और जब यह किसी स्केलर का ग्रेडियंट हो तो कर्ल उसका वाइज कर जाए। तो अब यहाँ हमने दिखा दिया कि विच शोज दैट vi is gradient of some scalar फाई, एक किसी स्केलर फाई का ग्रेडियंट हो गया, यही हमको दिखा देता है। एक बार देखो क्या किया गया है, हमने इस वेक्टर के कर्ल को बैनिश कर लिया और तब दिखाना रहेगा कि कोई एक स्केलर मिलेगा जिसका यह ग्रेडियंट लिखा जा सकेगा। तो अब इसका कर्ल हमारा वैसे डिफाइंड होता है, इसको बैनिश कर जाए 0 ले लिया, अब इसी को एक साइड में इसको एक साइड में, अब इसको जब लिखेंगे कोवेरिएंट डेरिवेटिव तो इसके साथ एक और हमारा क्रिस्टफल सिंबल आता है, लेकिन जो यहाँ आएगा वही यहाँ भी आएगा तो बैनिश कर जाता है। ये वर्क पीछे किया जा चुका है, तो यानी इसका कर्ल ऐसे डिफाइंड है। अब आपको यह दिखा रहा है कि जो यह vi है वो किसी स्केलर के ग्रेडियंट के फॉर्म में हो, तो पहले इस vi को सिंगल में लावे तो हमारा यह यक्स जे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, और जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो तो ये डिफरेंशिएशन समाप्त हो जाएगा, vi आ जाएगा। तो यक्स जे के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन दोनों साइड में करना पड़ेगा जिससे उसकी वैल्यू में परिवर्तन न हो। तो यक्स जे के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इधर भी और इधर भी। तो अब हम देख रहे हैं कि vi का एक्स जे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव था और उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया तो vi हमारा आ गया। ये लाने के लिए ऐसा किया गया, लेकिन इस साइड में आप देखोगे कि इंटीग्रेशन हमारा यक्स के रिस्पेक्ट में है और डिफरेंशिएशन यक्स आई के रिस्पेक्ट में, इसलिए ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये समाप्त नहीं हो पाएगा। तब हमको इंटीग्रेशन यक्स के रिस्पेक्ट में तो उसको इंटीग्रेट करो, तो यह भीजे का इंटीग्रेशन ये एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन है तो उसको लिख लिया, और ये हमारा एक्स आई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, ऐसा लिखा। जब हम देख रहे हैं कि भीजे का एक्स जे के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन है तो यह जे जे डमी हो गया, यानी इसमें कोई फ्री इंडेक्स नहीं बचा इस इंटीग्रेशन में। तो फ्री इंडेक्स होता तब तो जितने इंडेक्स होते उतने आर्डर का टेंसर होता, लेकिन यहाँ कोई फ्री इंडेक्स नहीं है, इसलिए हमारा 0 आर्डर का टेंसर होगा, और 0 आर्डर के टेंसर को स्केलर कहते हैं। तब इस इंटीग्रेशन को एक स्केलर हमने सपोज कर लिया फाई, तो यहाँ से यह vi और यह डेल बाई डेल एक्स आई था, और ये इंटीग्रेशन हमारा स्केलर है, उस स्केलर को फाई कह दिया। और इसी फाई को हम आई के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव यही है। तब हमने दिखाया कि यदि इस v का कर्ल 0 हो जाए तो vi को किसी स्केलर फाई के ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख लिया गया, यही हमको दिखा रहा है। इस तरह से आपका कंप्लीट कोवेरिएंट डेरिवेटिव तक जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन थे, जो अपने तरह के अकेले थे, उन सबको कर लिया गया। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को करेंगे, कहीं कोई कठिनाई आ गई कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो इम्पॉर्टेंट चैप्टर इस टेंसर का कर्वेचर टेंसर, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो